हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस को कमजोरी से उबारने, मोटा तगड़ा करने के लिए कौन से इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि वेटरनरी के सर गाय भैंस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, उसे जल्दी रिकवरी लेने के लिए। देखो, कोई भी पशु है वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस स्थिति में सिर्फ एक ही उपचार होता है कि उसमें इंजेक्शन लगा करके उन पशुओं को जल्दी रिकवरी लाई जाती है। इंजेक्शन लगा करके उनसे जल्दी रिकवरी लाई जाती है और बाद में आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो साथ में आप फिर सप्लीमेंट के तौर पर आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है तो उस स्थिति में उन पशुओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन के द्वारा ही होता है। यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी स्टेज में हो, चाहे वैसे हो या मीडियम साइज़ में हो या छोटे पशु हो, उनकी कमज़ोरी कैसे उभारी जाती है, उन इंजेक्शन की कितनी डोज दी जाती है, कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उनको कब कैसे लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। क्या वह साइड इफेक्ट कर सकते हैं या नहीं, आज की वीडियो के अंदर बताया जाए। तो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि जितने भी पशुपालक हैं, चाहे वेटरनेरियन हैं, उनको सबसे सही सटीक जानकारी देखने को मिले। देखो, जब भी यदि पशु कमज़ोर होता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यदि दूध देने वाला पशु है, कमज़ोर हो रहा है, तो उसमें क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। उसमें दूध की मात्रा डाउन हो सकती है। साथ में वह पशु जिस प्रकार से, चाहे छोटा या बड़ा पशु हो, वह इनफर्टिलिटी, बांझपन में जा सकता है। साथ साथ में पशु में ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो सकती है। जिस तरह से ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो सकती है, एनीमिया में जा सकता है, तो उसकी वजह से भी पशु कई बार बांझपन, अन्य बीमारियां पशु में देखने को मिलती हैं। साथ में कई बार पशु हीट में भी नहीं आता है, यानी यदि पशु कमज़ोर है तो उसमें कई तरह की बीमारियां पशु को होती हैं, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और कई तरह की बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन पशु में हो सकते हैं या कई तरह के सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पशुओं में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें ना हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी एक तो डिवर्मिंग, समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा आपको ज़रूर देते रहना है। चाहे आप लिक्विड फॉर्म में दे रहे हो, चाहे आप बोलस फॉर्म में दे रहे हो, वह तो आपको देना ही देना है यदि आपको बेस्ट रिजल्ट पशु में लेना है। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। पशु की डिवर्मिंग 2 से 3 महीने के अंदर, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, आप कराते रहें ताकि पशु में किसी तरह की दिक्कतें देखने को न मिले। ये तो आप करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में यदि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, पशु वज़न नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन लगाना होगा। जिस तरह से आप लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, देखो आप लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बेस्ट इंजेक्शन रहता है। ये आंतरिक परजीवी हैं पशु को, उनको कंट्रोल करता है या किल भी कर देता है। साथ में पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से पशु में कई तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल डिजीज़ हैं वह पशु में बार बार नहीं होती हैं। तो उन पशुओं का आप लीवामाइसोल इंजेक्शन भी ज़रूर लगवा लेना चाहिए, वह भी 2 से 3 महीने के अंतराल में। यदि पशु को आप इसकी डोज होती है 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट सबकट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो क्या पशु की डिवर्मिंग कराना जरूरी है क्या। यदि आप पशु की डिवर्मिंग, कई पशु ऐसे होते हैं जो पेट के कीड़े की दवा यदि लेते नहीं हैं, बाहर डाल देते हैं या किसी में भी खाते नहीं हैं, तो आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि वैसे पशु कमज़ोर हो चुका है, आपने डिवर्मिंग नहीं कराई है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। डिवर्मिंग और कि बोलस हो या लिक्विड हो या इंजेक्शन, इनको आपको एक साथ नहीं देना है, इस बात को ध्यान में रखना है। नहीं कराई है तो आप इस लीवामाइसोल इंजेक्शन का उपयोग करना है। डिवर्मिंग यदि आप समय पर करा रहे हैं तो इस इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि इसके साथ आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह का इंजेक्शन प्रयोग करना है जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, विटामिन B12 भी हो और अदर एलिमेंट्स भी हो। उस तरह का इंजेक्शन उपयोग करें जो कि पशु के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो। तो इसके लिए आप एक कैल्शियम का इंजेक्शन, जिस तरह से एक कालविट आता है 12 न्यू इंजेक्शन, ये इंजेक्शन कमज़ोर पशु है, यदि पशु कमज़ोर का मतलब है कि यदि पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ है तो आप ये इंजेक्शन उन पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं जो इस तरह का इंजेक्शन आता है। कमज़ोर पशुओं को उबारने में इस इंजेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है।
क्योंकि पशु में इस तरह के एलिमेंट्स की कमी की वजह से पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। इससे आप वज़न भी ले सकते हैं, मोटा तगड़ा भी कर सकते हैं, दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो आप कैल्शियम का इंजेक्शन 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का 400 kg बॉडी वेट है तो आप 20 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। ये इंजेक्शन आप एक दिन छोड़ करके आप लगा सप्ताह में 2 से 3 बार भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं यदि पशु में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है। यदि पशु में ज़्यादा कमज़ोरी नहीं है तो आप महीने में 2 या 3 बार आप इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, या वेटरनरियन है वह कर सकते हैं। अच्छा है इंजेक्शन, चाहे प्रेग्नेंट पशु हो या अदर हो, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग जैसे यदि पशु बीमार है तो आप उस स्थिति में आपको नहीं करना है। बीमार का मतलब है कि कोई वायरल डिजीज़ पशु में हो चुकी है, उसकी इन्फेक्शन हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आप ये न करिए। नॉर्मल पशु खाना पीना कर रहा है, पशु का तापमान नॉर्मल है, कमज़ोर है, तो उस स्थिति में जो मैं जितने इंजेक्शन बता रहा हूँ उन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से इसमें फास्फोरस का इंजेक्शन भी पशु को ज़रूर लगाना है यदि कमज़ोर है। इसके लिए यूरिमिन इंजेक्शन आता है, सोडियम एसिड फास्फेट। ये इंजेक्शन भी पशुओं को ज़रूर लगाएं जिन पशुओं का वजन 400 kg तक है या 450 kg तक है, तो आप 15 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन 1 ml 30 kg बॉडी वेट है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इंट्रामस्कुलर भी करवा सकते हैं, इंट्रावेनस, लेकिन ये इंजेक्शन भी पशु को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप ये इस इंजेक्शन का उपयोग सप्ताह में 2 से 3 बार करा सकते हैं। और कैल्शियम और आप इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग जिस प्रकार से सप्ताह मैंने 2-3 बार बताया, कम है तो आपको महीने में 2 से 3 बार आप उन पशु को लगा करके पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की जो डेफिशिएंसी है उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो मेन इंजेक्शन है उस इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तभी आपको बैटरी जेल मिलेगा। अदर इंजेक्शन लगाए ना लगाए, लेकिन वह इंजेक्शन तो आपको उपयोग करना ही करना है। इसके लिए इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से बोविबेस्ट एच, जिसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन AD एंड बायोटीन इंजेक्शन, ये इंजेक्शन AD एंड H, ये इंजेक्शन पशुओं को जो कमज़ोर है उन पशुओं में ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। यदि आप अदर इंजेक्शन भी नहीं लगा रहे हैं तो आप ये अकेला इंजेक्शन भी पशु को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। बड़े पशुओं में आप इसकी डोज 5 ml से लेकर के 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, 5 ml ये इंजेक्शन सप्ताह में आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। कई बार इस तरह से दिक्कत है और महीने में यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप 5 से 6 बार भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं अपने वेटरनरियन से, 5 ml यदि आपको। लेकिन ये लगातार उपयोग नहीं करना है। यदि पशु को यदि जिस तरह से 1 महीने में 4-5 यदि आप इसकी डोज दे दी है तो इससे ही आपके पशु की पूर्ति हो जाती है और लगातार आपके पशु में 2 से 4-5-6 महीने तक ये असर करता है। और फिर आप अपने पशु को अच्छी डाइट व दाना मिश्रण देते रहें, आपका पशु कमज़ोर भी नहीं होगा। ये इंजेक्शन क्या होते हैं, पशु को कमज़ोरी से उबारने और साथ में वजन बढ़ाने में काम करते हैं और सपोर्ट थेरेपी के तौर पर उन्हें अच्छा आहार व मिनरल्स पशु को देते रहें। ये जितने भी जो इंजेक्शन है ये प्रेग्नेंट पशु हैं या नॉर्मल हैं, सभी तरह के पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है, कोई नुकसान पशु में नहीं करते हैं। लेकिन जितनी मैंने डोज बताई है उसी के अनुरूप आपको प्रयोग करना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु उनके साथ इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।